नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिकनो में। जब भी तबीयत ख़राब होता है या बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाना होता है। समझ नहीं आता कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है। हमारी बॉडी के अलग अलग डिजीज़ या बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं, जो कि उस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। यही हम बताने वाले हैं कि कौन सी बीमारी होने पर कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जब तक उस बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक बीमारी का सही से इलाज नहीं होगा। पहला है जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन के डॉक्टर के क्लिनिक हमारे आसपास गली मोहल्ले में, ये सभी हॉस्पिटल में जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है। यह सभी उम्र के लोगों का इलाज करते हैं। कोई भी बीमारी का शुरुआती लक्षण में हम जनरल मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जो कि मेजर इशू ना हो। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, फीवर है, कफ, कोल्ड, एलर्जी, सामान्य सभी प्रकार के दर्द, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, उल्टी, यूरिन इन्फेक्शन, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चोट लगना, जो प्राथमिक उपचार है वो सब चीज़। कोई भी ब्लड रिपोर्ट समझने में दिक्कत आ रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, पीलिया आदि जो भी बीमारी है उसके लिए जनरल मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। जनरल सर्जन कौन कौन से बीमारी का ट्रीटमेंट और सर्जरी करते हैं। वैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग सर्जन होते हैं। जानेंगे जनरल सर्जन किस किस बीमारी का इलाज या सर्जरी करते हैं। MBBS MS जो कि जनरल सर्जन होते हैं, जो गाल ब्लैडर स्टोन, बाइल डक्ट स्टोन, प्रोस्टेट, हार्निया, हाइड्रोसिल सर्जरी, पायल्स या फिशर का सर्जरी, शरीर में कहीं भी गांठ है उसकी सर्जरी, घाव की सर्जरी करवाना हो तो उस कंडीशन में जनरल सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसे हिंदी में चर्म रोग विशेषज्ञ या त्वचा के डॉक्टर कहते हैं। अगर बॉडी में खुजली, फंगल इन्फेक्शन, सभी प्रकार के त्वचा रोग, एक्जिमा, पिंपल, हेयर और नेल से रिलेटेड कोई भी इशू है तो इस कंडीशन में डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट, जिसे हिंदी में हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं। अगर बॉडी में कहीं चेस्ट पेन, श्वास फूलना, हार्ट रिलेटेड डिसीज़, आर्टरी रिलेटेड डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल, इको या एंजियोग्राफी, इरेगुलर धड़कन बढ़ना, हार्ट बीट बढ़ना, हार्ट फेल, हार्ट अटैक, अगर वैसी कुछ कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सर्जन। बाईपास सर्जरी, वॉल्व रिपेयर सर्जरी या चैम्बर रिपेयर सर्जरी या हार्ट ब्लॉकेज सर्जरी या लंग्स कैंसर सर्जरी से रिलेटेड अगर कोई इशू है या सर्जरी कराना है तो इस कंडीशन में कार्डियोवास्कुलर सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजिस्ट, जिसे हिंदी में स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं। महिला संबंधित जितने भी दिक्कत हैं, जैसे महिला में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और प्रेगनेंसी, बच्चेदानी से रिलेटेड समस्या, डिलीवरी कराना, ऑपरेशन से या नॉर्मल, PCOD, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, फर्टिलिटी की समस्या, पीरियड की समस्या, जितनी भी समस्या है जो महिलाओं से संबंधित है उस कंडीशन में गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है डेंटिस्ट, जिसे दांत रोग विशेषज्ञ कहते हैं। दांत की कोई भी समस्या हो, जैसे दांत लगवाना, कैनाल, दांत की सफाई, कैविटी आदि जो भी समस्या हो जो डेंटिस्ट करता हो। हालांकि डेंटिस्ट MBBS नहीं होते, इनके लिए अलग कोर्स BDS होता है। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जिसे नेत्र रोग विशेषज्ञ कहते हैं। आँख से संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, दूर या पास का साफ ना दिखना या आँख से संबंधित कोई भी समस्या है, उस कंडीशन में नेत्र रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिशियन, जिसे अस्थि रोग विशेषज्ञ कहते हैं। हड्डी से संबंधित जो भी समस्या हो, जैसे हड्डी में फ्रैक्चर, मसल से रिलेटेड कोई इंजरी, जॉइंट पेन या अन्य कोई हड्डी से संबंधित कोई समस्या है, उस कंडीशन में ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है गैस्ट्रोलॉजिस्ट,
जिसे पेट रोग विशेषज्ञ भी कह सकते हैं। यह पेट से संबंधित कोई भी बीमारी या दिक्कत हो, जैसे पेट दर्द, पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, पित्ताशय की कोई भी समस्या, इंटेस्टाइन में समस्या, छोटे आंत, बड़े आंत, सीने में जलन, भूख न लगना, कब्ज आदि से संबंधित कोई भी समस्या है, उस स्थिति में गैस्ट्रोलॉजी से नेक्स्ट है हीमेटोलॉजिस्ट, जिसे रक्त रोग विशेषज्ञ कहते हैं। अगर ब्लड से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे ब्लड कम बनना या एनीमिया का दिक्कत होना या सिकल सेल का दिक्कत होना या प्लेटलेट का, तो उस कंडीशन में हम हीमेटोलॉजी से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। यह कैंसर का इलाज करते हैं। यह कैंसर के इलाज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ट्यूमर या गांठ जैसी कोई भी समस्या हो तो इस स्थिति में ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसे किडनी रोग विशेषज्ञ या गुर्दा रोग विशेषज्ञ कहते हैं। अगर किडनी या गुर्दे में कोई भी दिक्कत हो, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, किडनी स्टोन, तो उस कंडीशन में नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट, जिसे मस्तिष्क या नसों का डॉक्टर कहते हैं। ट्रीटमेंट नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, पैरालिसिस हो जाना, मिर्गी आना या माइग्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है ओटोरिनोलरिंगोलॉजिस्ट, जिसे ईएनटी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं। अगर नाक कान और गले से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो ईएनटी के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है पीडियाट्रिशियन, यह बच्चों के डॉक्टर होते हैं। 0 से 18 साल के बच्चों में कोई भी दिक्कत हो उस कंडीशन में पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है साइकेट्रिक्स, जिसे मनोरोग विशेषज्ञ कहते हैं। जब मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंता हो, डर हो, भय हो या एंजाइटी हो या किसी भी प्रकार की सोचने की बीमारी हो तो उस कंडीशन में साइकेट्रिक्स से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है पल्मोनोलॉजिस्ट, जिसे फेफड़ों के डॉक्टर या चेस्ट के डॉक्टर भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, निमोनिया, अस्थमा, टीबी, सांस लेने में दिक्कत, अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूरोलॉजिस्ट, जिसे हिंदी में मूत्र रोग विशेषज्ञ कहते हैं। अगर पेशाब संबंधी कोई भी समस्या, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, किडनी या स्टोन, ब्लैडर में इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, डायलिसिस कराना हो, प्रोस्टेट का कोई भी प्रॉब्लम हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, टेस्टिस और पेनिस में कोई भी प्रॉब्लम हो, लो स्पर्म काउंट, मेल सेक्स प्रॉब्लम, अगर ऐसा कोई भी दिक्कत होता है तो उस कंडीशन में यूरोलॉजी से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, जिसे शून्य करने वाला डॉक्टर भी कहते हैं। डॉक्टर का काम ऑपरेशन या सर्जरी के टाइम में बॉडी के कोई भी पार्ट या पूरी बॉडी को शून्य करता है, जिससे आसानी से ऑपरेशन किया जा सके, जिससे पेशेंट को दर्द महसूस न हो। नेक्स्ट है पैथोलॉजिस्ट, जो कि ब्लड रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। रेडियोलॉजी जो है सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे आदि प्रिपेयर करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट उनका काम होता है एक्सरसाइज कराना। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हार्मोन का इम्बैलेंस होना बॉडी में, जैसे थायराइड हार्मोन्स है, एफएसएच है, एलएच है, इंसुलिन है, या डायबिटीज़ का इम्बैलेंस होना, उस कंडीशन में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू दोस्तों।